होश मुझे कि समी किधर है? अपनी बड़ी बहन के पास है और बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है, इसलिए मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत? बड़ी बहन ने ही पालना और संभालना था तो माँ लाने की क्या जरूरत थी? वो रहा घर से बाहर जाने का रास्ता। घर से बाहर मैं नहीं बल्कि तुम दोनों जाओगे। आप ही मुबारक हो, तुम ना फिर से अपने भाई की माँ बनने वाली हो। वो जो सीवी तुमने बनाई थी ना उसे डिलीट कर दो, वो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। बात सुने, आपको जो भी खाना है, जो पकाना है, किचन में सारी चीजें मौजूद हैं, चीनी, चाय की पत्ती, सब कुछ। खुद जाइए, खुद बनाइए और खुद खा लीजिए। मैं और आप ही नाश्ता कर चुके हैं, जाइए। अच्छा तो ये होगा। वाह आपी, लगता है मेरे डोज का असर हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। चलो आओ तुम्हारी डोज चेंज करती हूँ। तुम्हारी डोज चेंज करूं? आहिस्ता आहिस्ता चलो। हेलो। हेलो, कैसे हो? और हम किधर हो? घर पे हूँ यार, थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, आज ऑफिस भी नहीं गया। तुम बताओ व्हाट्सअप। ठीक हूँ यार, वो मुझे ना एक जरूरी बात डिस्कस करनी थी तुमसे, तो आज शाम को मिल सकते हो? हाँ मिल लेते हैं शाम में इंशाल्लाह। वही हमारे फेवरेट स्पॉट पे, कॉफी भी पी लेंगे, साथ बात भी हो जाएगी। ठीक है, अलविदा। ठीक है, चलो बाय। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? बिजी तो नहीं हो? नहीं। वो यार मुझे ना आज शॉपिंग पे जाना था और हम दोनों इतने अरसे से साथ निकले भी नहीं है। तुमको मैं घर से पिक कर लूंगी, तुम रेडी रहना और प्लीज मना नहीं करना, इतना अरसा हो गया हम साथ निकले भी नहीं है, आउटिंग भी हो जाएगी। आमना प्लीज, मैं नहीं आ सकूंगी। समी ने अचानक दांत निकालने शुरू कर दिए हैं, हर वक्त रोता रहता है। मैं नहीं आ सकती प्लीज। तुम कुछ काम समी की नई मामा के लिए भी छोड़ दो, तुम अपने साथ साथ उनकी भी आदत खराब कर रही हो। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी बस। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, बस आ जाना तुम, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये तुम इजाजत लेने आई हो या अपना फैसला सुनाने आई हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं रात के वक्त तुम्हें घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं दे सकता। फिर इस बहस का फायदा? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं। मैं तो खुद हैरान होती हूँ, पता नहीं वो कौन लोग होते जो अपने बच्चों को रात को अकेले जाने की इजाजत दे देते। मैं बहस नहीं कर रही हूँ बाबा, मुझे जाना है, मैं आपको बता रही हूँ। तंग आ गई हूँ मैं इस घर से और इस घर के माहौल से। मैं जा रही हूँ और मुझे इसके लिए पैसे चाहिए बस। अमीर! अरे ये तुम किस तरह बात कर रही हो अपने अब्बा से? कोई तमीज है कि नहीं? पता नहीं कौन सी जंग छिड़ गई है बाप और बेटी में। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मेरे और पापा के बीच में बोलने वाली तुम कोई नहीं हो, आई समझ? मोमना, इसे को खामोश हो जाए। मैं शर्मिंदा हूं कि इस जैसी जिद्दी और बदलिहाज बेटी का बाप हूं। क्या रिश्ता रह गया तुम्हारे मेरे बीच में? मैं तो समझता था कि शगुफ्ता नई ने बड़े लाड और प्यार से पाला है। उसके जाने के बाद ये परेशान है, सदमे में है, इसीलिए हर बात का गुस्सा लेकर मेरे पास आ जाती हैं। मुझे क्या पता था कि यहां मामला ही कुछ और है। अरे ये शादी मैंने कोई अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए नहीं की है। मैंने तो सिर्फ ये शादी इसलिए की है कि समी की जिम्मेदारी से तुम लोग आजाद हो जाओ।
क्या प्रॉब्लम है अभी? क्यों उलझ रही हो? बाबा आप प्लीज आबी की बातों को सीरियस मत लिया करें। आप जानते हैं ना, इसका बस चले तो हवाओं से भी उलझ जाए। एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है आपी। और मैं कोई हर किसी से नहीं लड़ती फिरती हूँ, और इन्होंने तो इस औरत के सामने मेरी 2 टके की भी इज्जत नहीं रखी है। कोई तरीका है ये? बाबा बीबी जरा अपनी जबान को काबू में रखो, और ये मत भूलना कि मुझे तुमसे ज्यादा बेहतर जवाब देना आता है। आबी बात सुनो, इधर देखो। तुम जानती हो ना कि बाबा पहले नाराज होते हैं, मना करते हैं, लेकिन बाद में परमिशन दे देते हैं ना। थोड़ा सा सब्र। नहीं है मेरे अंदर सब्र आपी। मुझे जाना है और मैं जाके रहूंगी, और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, बता देना पापा को। और अगर नहीं दिए ना उन्होंने पैसे तो मैं किसी दोस्त से ले लूंगी। आबी हाय हाय, क्या खा के तुम्हारी अम्मा ने इसे पैदा किया था? ये तो लगती नहीं है तुम्हारी बहन। इतनी लंबी जबान। तौबा। दोनों बहनें बहुत तेज है तुम्हारी। सीधा कर लूंगी मैं। मम्मा एक चैप्टर क्लोज नहीं होता, आप दूसरा खोलकर बैठ जाती हैं। अब ये फिजा कहां से आ गई मेरी जिंदगी में? मैंने आपसे कहा है ना, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगता है मेरी शादी कराना आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन हो गया है। क्या हम दोनों किसी और टॉपिक पर बात नहीं कर सकते? चलो शुक्र है तुमने ये तो माना कि तुम्हारा एक चैप्टर क्लोज हो गया है। वो भी तुमने खुद किया है, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। अब क्या रिग्रेट है? मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है। मैं इन सारी बातों को दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहता। बस आप प्लीज फिजा के लिए अपने सर्कल में से कोई अच्छा सा रिश्ता देखें और उसकी शादी करा दें, अगर उसने अपनी शादी करने का इख्तियार आपको दिया है तो। वरना वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, वो अपना फैसला खुद अच्छे से कर सकती है। आपको इतना कंसर्न शो करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो तुम्हारे बारे में कंसर्न है, ये बात मैं कैसे इग्नोर कर दूं? मैं देख रही हूं वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे साथ खुश रहती है, और तुम भी उसके साथ कंफर्टेबल हो, तो फिर इशू क्या है? मम्मा मेरी शादी को लेके आपकी इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच न कभी पहले मेरी समझ में आई है और न शायद कभी आगे समझ में आएगी। अगर मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूं तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद भी खुश रहूंगा यार। प्रैक्टिकल अप्रोच से ही जिंदगी बनती है आराम, वरना तुम इस दोहराए पे आज नहीं खड़े होते। देख लो, लड़की होते हुए उसने कितनी आसानी से अपने रास्ते तुमसे अलग कर लिए। You know what? मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन क्योंकि मजबूरी है इसलिए सुन लीजिए। मेरे और मोमिना के रास्ते अलग जरूर हुए हैं, लेकिन उसके लिए जो मेरी फीलिंग्स है उसको अलग होने में भी टाइम लगेगा। मैं खुद पर किसी रिश्ते का बर्डन नहीं डालना चाहता हूं, और इसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। आराम, for God's sake आराम, ऐसा क्या है उस 2 टके की लड़की में जो तुम्हारे दिल और दिमाग से जाती नहीं है? बार बार तुम उसकी वजह से मुझे मना कर रहे हो, मेरे फैसले के अगेंस्ट जा रहे हो। खुदा के लिए बंद करो इस ड्रामे को। उसका बिल्कुल इंटरेस्ट तुम में खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा पागलपन वहीं का वहीं मौजूद है। प्लीज मूव ऑन आराम। उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ मामा, उसका इंटरेस्ट चेंज हुआ है। वो समी के बगैर नहीं रहना चाहती ना, तो मैंने उसको बोल दिया है मैं उसे समी के साथ कबूल नहीं करूंगा। तो भी ठीक है, भाई को मां बनकर पाल ले। माँ बाप का किया भुगतना तो पड़ता ही है ना, लेकिन खुदा के लिए हम तुम इस कहानी से बाहर आ जाओ। देखो, फिजा तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित होगी, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी, और फिजा भी। क्या फिजा को पता है कि आप उसके लिए क्या प्लान कर रही हैं? Of course, उससे बात करके ही तो मैंने तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा है। और सच बात तो यह है कि मेरी भी हमेशा से यही ख्वाहिश थी
और मुझे तो लगता है कि फिजा तुम्हारे लिए ही आई है वापस, वरना वहां पर उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। यही तो मसला है। आपको दुनिया में सबके रिश्ते नजर आते हैं, सबका एहसास करती हैं आप, पर जब बात मेरी आती है तो आपके पास एहसास नहीं होता, दलाइल होते हैं। आंटी आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? और क्यों अरहम को इतना फोर्स कर रही है मुझसे शादी करने के लिए? मैं उसे हैंडल करना जानती हूँ और सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। वो बहुत चालाक लड़की है। वो अरहम की मजबूरी का फायदा उठा रही है। फिर किसी दिन आ जाएगी अपनी मजबूरियां लेकर और फिर मेरा बेटा उस पर मेहरबान हो जाएगा। मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रही हूं जब अरहम उससे बदगुमान हो जाए। आपके पास उस लड़की का नंबर होगा? अरहम की एक्स फियांसे का। आई एम श्योर आप उससे बात करती होंगी ना? तुम्हें नंबर चाहिए? नंबर के साथ उससे बात करने की परमिशन भी। लेकिन क्यों? तुम सोच क्या रही हो? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मैंने सुना है कि ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में बहुत सेंसिटिव होती हैं। मैं हैंडल कर लूंगी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जान गई हूं कि तुम अरहम को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हो। बचपन से जानती हूँ अरहम को। इतना जिद्दी भी नहीं जितना आप लोगों ने उसे बना दिया है। और वो इतना शरारती है, बातें किए जाता है। अच्छा रोएगा और मैं उसे चुप करवाऊंगी तो चुप नहीं होगा, फिर बोलते चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब पता नहीं। मैं शायद जल्दी आ गया। नहीं अरहम, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। आओ बैठो। नहीं, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। हम बाद में जरूर मिल लेंगे, लेकिन अभी तुम दोनों का मिलना, बात करना जरूरी है। तमाम रिश्ते, तमाम वास्ते सब खत्म हो चुके हैं, और ये मैंने नहीं किया इसलिए किया। मैं क्या बात करूं उससे? तुम्हें ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं ही चली जाती हूँ। मोमना यार प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम दोनों अभी अपना बचपना छोड़ो, बैठो तुम लोग बात करो। आखिरी बार बात कर लो यार प्लीज, मेरी खातिर बैठो। मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं जा रही हूँ। हम ना तुम बहुत बुरी हो। और खुद के बारे में क्या ख्याल है मोहतरमा का? मैं अब अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचती। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखा है? कम से कम मेरा झूठ किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को इंसल्ट नहीं करता, और ना ही किसी को आजमाइश में डालता। तुम्हें क्या पता कि तुम पूरी की पूरी आजमाइश हो किसी के लिए?
क्या चाहिए? और ये कौन सा तरीका है दरवाजा नॉक करने का? तमीज वमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? बोलो क्या चाहिए? बदतमीज कहीं के। सॉरी जी, खाला से मिलने आया हूँ अपनी। जाओ बताओ उन्हें, उनका भांजा आया, खासिद है। पहले खाला और अब ये भांजा, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? यहाँ तुम्हारी कोई खाला वाला नहीं है। जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? शौक से जी। वैसे खाला ने ठीक ही कहा, तीखी मिर्च है इस घर की एक लड़की, और शायद वो आप ही हैं। अरे अरे क्या हो गया? मेरा कोई मेहमान इस घर में नहीं आ सकता क्या? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे रिश्तेदार। ये हमारा घर है, यहाँ तुम्हारे कोई मेहमान नहीं आएंगे। अल्लाह, लगता है तुमने अब तक अपनी बेटियों का दिल नहीं जीता। कितनी गलत बात है। बेटियां माय फुट। वैसे सलाम है तेरी अम्मा को, जो तुझ जैसी शुरली को ना पाल के बड़ा किया। देखा? जाने भी दो खाला। वैसे एक जरूरी बात करनी है मिस, अगर आप इजाजत दें तो चला जाऊंगा मैं। पता नहीं कैसे कैसे जंगली जाहिल देखने पड़ेंगे अपने घर में। अरे बस बस, मुंह बंद कर। और तू क्या इसके मुंह लग रहा है? चल अंदर, दरवाजा बंद करके अंदर आ। चल। मोमिना, अगर कोई काम वक्त पर ना किया जाए ना, तो एक ना एक दिन उसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने और तुम्हारे रिश्ते को बहुत वक्त दिया है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं जहां से शुरू हुआ था। तो मैं कौन सा आगे बढ़ गई हूँ? मैं भी तो वहीं खड़ी हूँ। फिर मुझसे किस बात का गिला है आपको? लेकिन इस थोड़े से वक्त में तुम्हारी जिंदगी बहुत बदल गई है। अब मैं खुद को तुम्हारी आंखों में ढूंढ ही नहीं पाता। किसने मजबूर किया आपको? दिल के हाथों मजबूर। तो समझा लें दिल को, समझ जाएगा। आखिर मैं यही करूंगा, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मोमिना, तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने रिश्ते हैं और मैं हूं। किसी एक को चुन लो, निकल आओ इस कश्मकश से। समी, अंकल, अबीर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम इनकी लाइफ से निकल आओगी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और समी, उसको किस तरीके से मैं किसी अजनबी औरत की गोद में छोड़ दूं? क्या ये खुद गर्जी नहीं है आराम? मोमिना, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बच्चा नहीं है, जो तुम इतना इमोशनल होकर सोच रही हो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? इस समी के लिए ही अंकल ने अपना इमेज जीरो कर लिया। उनको उनकी लाइफ जीने दो मोमिना। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बस खत्म हो गया यहाँ पर। नहीं हुआ कुछ खत्म, सिर्फ आपका दिल तंग हो गया है। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो मत करें, मगर कम से कम शादी नाम की तौहीन तो ना करें। अगर आप दिल के हाथों मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर। अगर आप मुझे समी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है। आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो कल हम फिर मिलेंगे। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज।
आजा फल खिलाऊं तुझे। आ ऐसे खाला, ऐसी पटाखा लड़की के साथ तो जिंदगी गुजारने का मजा ही अपना है। बंदा कभी बोर नहीं होता, हर वक्त कोई ना कोई शुगल लगा ही रहता है? अरे भाई, सबसे बड़ी मुसीबत का दूसरा नाम है ये लड़की। तुझे क्या बताऊं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतने शरीफ अबरार साहब, उनके घर में ये अजाब कैसे पैदा हो गया। तो खालू से बात करो ना हमारे रिश्ते की, खुश हो जाएंगे। वो आखिर को उन्होंने दोनों की शादियां भी तो करनी है ना। करूंगी बात, लेकिन अभी नहीं। जरा बड़ी वाली का भी रिश्ता इधर उधर हो जाए ना। ओ यार, दोनों को एक साथ हो जाएगा खाला, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? हैं? वैसे ये घर तो बहुत बड़ा है, किसका है? मेरा ही है। जिया मेरी खाला, इसका मतलब मुझे दुबई जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ा तूने दुबई जाके कोई अफसर लग जाना था, है? क्या करना था वहां जाके, या किसी शेख के पास नौकरी करनी थी? देख, अभी जरा कर सब्र। करूंगी अबरार साहब से बात, तेरे बिजनेस में पैसा लगवाऊंगी उनका, उनको भी फायदा होगा और तुझे भी, है? ये हुई ना बात खाला, और समझाना है इनको कि मेरे बिजनेस के फायदे में ना इनका ही फायदा है। आखिर को इनका होने वाला दिमाग हूं मैं। ओ यार खाला, इसको तो चुप करो, जब देखो ये सायरन बजता रहता है। सही ड्यूटी लगी है तुम्हारी। अरे मैं क्या करूं, इतना सही, और आवाज देखो इसकी कितनी बड़ी है। अब इसको जो संभालती है वो पता नहीं किधर चली गई। ये जो अंदर बैठी है ये नहीं संभालती इसे? संभाल ही ना ले, जानी दुश्मन है इसकी। ऐसे अच्छी बात है, ऐसी लड़कियों पे ना औरतों वाले काम जचते भी नहीं। क्लास की लड़की है, दोस्ती हो जाए ना इससे तो मजा आ जाए खाला। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ, तुम्हारा ये सायरन तो बजता ही रहे। मुझे बात सुन, बैठ जा। इसको छोड़। देख, जब अबरार साहब घर पे नहीं होना तो ऐसे मुंह उठा के घर में ना घुसा कर। जरा रख रखाव वाले आदमी, उनको पसंद नहीं है सारी बातें। अच्छा, मैं खुद बुलाऊंगी तुझे, बात करनी है उनसे, फिर जरा खाने शाने पे इनवाइट करूंगी। तैयार श्यार होके आना, मेरी इज्जत रखना, समझे? खाला तुम बेफिक्र हो जाए, मुंडा तुम्हारा हीरो बन के आएगा बिल्कुल। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। किन खाता वजह ऐसे। और तू तो चुप कर जाओ, सिपत है क्या अजाब पार। आजा, आ इतना रोता है, हैं? चल आजा मेरे पास, आजा। क्या मसला है तेरा, हैं? आती है अभी वो तुझे जो संभालती है। चल, क्या है? क्या मसला है? तेरा बाप ना मुझ पे डाल के चला जाता है तुझे। फाइनली, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे थे मेरी? क्या प्रॉब्लम? मैं ड्राइव करते हुए कॉल्स पिक नहीं करता। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ऐसा टाइम भी आएगा जब तुम सिर्फ मेरी कॉल्स पिक नहीं करोगे, बल्कि मिलने का भी इंतजार करोगे मुझसे। क्या मतलब? कॉफी पियोगे? बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ मैं। कॉफी नहीं पीता मैं। और तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। माजरत चाहती हूँ, खाने में थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए, खाना शुरू करें। आपके शहजादे को सुला रही थी, इतना तंग करने लगा। अब माँ उसकी जिंदा होती तो वक्त पे सोने की आदत डालती, अब वो तो है नहीं। खैर, आप खाना नहीं खाएंगी? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। आपको पता है, पूरा दिन घर में लाइट नहीं थी और आपके शहजादे को पंखा चलते चलते ना हाथ ही रह गए मेरे। दिल मचला रहा है, बिल्कुल खाने का दिल नहीं चाह रहा। और इतना शैतान हो गया माशाल्लाह से, वो एक करवट पे तो बैठता ही नहीं। मैं जरा थोड़ी देर लेट जाऊं। कंपनी से ही खा ले मेरे साथ, अकेला खाऊंगा क्या? अच्छा, ये तो ठीक कहा आपने। आइए, ये लीजिए।
गरम गरम रोटी खाएं। शुक्रिया। चलो सो जाओ। सम्मी, सम्मी, बस भी करो यार आप ही। कभी इसको खिलाना कभी सुलाना। तुम्हारी जिंदगी में और कोई काम रहा भी है या नहीं? तुमसे बात करने के लिए भी ना इंतजार करना पड़ता है, और हर वक्त एक तो इस कमरे से बच्चे की स्मेल आती रहती है। बच्चों की अपनी ही स्मेल होती है, और वैसे भी जब तुम्हें इससे मोहब्बत हो जाएगी ना तो तुम्हें इसकी खुशबू दूर से महसूस होगी। मुझे कुछ भी महसूस नहीं करना, और मेरा तो दिल भी नहीं चाहता इसकी शक्ल तक देखने को। तो चली जाओ अम्मी के कमरे में। क्यों लॉक लगा के रखा है उसको? उधर ही जाके सो जाओ। गुड आइडिया, यही करती हूँ। और वैसे भी उस ड्रामेबाज औरत की जिंदगी भी तो हराम करनी है। आराम से, अभी नींद में है। नींद उड़ गई ना तो देखना, वैसे ही नींद का बहुत कच्चा है। बिल्कुल अम्मी पे गया है। तुम्हें याद है अम्मी सो रही होती थी तो हम कैसे सरगोशी में बातें करते थे, और अम्मी की नींद फिर भी टूट जाती थी। मैं एक बात सोच रही थी, वो बिन माँ की बच्चियां ना जितने जल्दी अपनी घर की हो जाए उतना अच्छा होता है। देखिए जमाना बहुत खराब है, लोग ना जाने क्या क्या बातें बच्चों के कानों में भरते होंगे, तभी वो आपसे आके इतनी लड़ाइयां करती हैं। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन शायद मैं भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ। कुछ ना कहा करें खुदा के वास्ते, पता नहीं कितने दिन बेचारी हमारे घर की मेहमान है। ससुराल जाएंगी तो मैकी की कोई अच्छी यादें तो हो उनके पास। मैं तो इसी इंतजार में हूँ, पता नहीं वो वक्त कब आएगा। अरे तो इसमें इतनी मायूसी की क्या बात है? देखें मैं तो कहती हूँ कि मुमना के साथ साथ ना अबीर को भी रुखसत कर दीजिए। मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देख रखा है, कहें तो मैं बात चलाऊं? आपने आते रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। अरे तो इसमें ढूंढना क्या है, वो है ना मेरा भांजा कासिद, देखा तो है आपने, मिले भी थे आप। अच्छी शक्ल सूरत का है, पढ़ा लिखा लड़का है, खुश रखेगा हमारी बेटी को। और वैसे भी साल में 2-3 चक्कर तो दुबई के लगते ही हैं उसके, बहुत शौकीन है। मुझे तो लगता है दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी निभेगी। अच्छा, किस चीज की दुकान है उसकी? मेरा मतलब है अपनी है या किराए पे? वो मोबाइल का बिजनेस करता है ना। वैसे अभी तो दुकान उसकी किराए की है, लेकिन वो सोच रहा है खरीद ले। बाप के पास बहुत पैसा है उसके। असल में मैंने उसको ना बचपन में ही गोद ले लिया था। मुझे क्या पता था मेरी किस्मत आपके साथ लिखी है। मैंने तो उसे बुढ़ापे का सहारा समझकर पाल पोस के बड़ा कर दिया। और पता है मेरी सारी जिंदगी कमाई जो है ना वो भी उसी की है। मैं नहीं चाहती उसकी जिम्मेदारी कोई और उठाए। घर का बच्चा है और घर की बच्ची से ही शादी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा ना। चले, अबीर के लिए तो अभी काफी वक्त है। मैं कहता हूँ मोमना के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए। बहुत सेंसिटिव है, हसास है, अपने दिल की बात किसी को बताती नहीं है। लेकिन उसका तो रिश्ता आपने। मैं अरम के साथ उसकी शादी हरगिज नहीं करूंगा, चाहे अफवान आके मेरे कदमों में क्यों ना पड़ जाए। चलो अच्छा है, मोमना की शादी की मुझे भी कोई जल्दी नहीं। उसकी शादी हो जाएगी तो उनके शहजादे को कौन पालेगा? पानी। क्या टूट गया? तू इस वक्त किचन में क्या कर रही है? क्यों आई तू किचन में? और ये क्या
ये क्या मेरे नया डिनर से पागल हो गई है क्या? है? क्या चीज है? क्या चीज है? यही चीज हूँ मैं। मुझे अगर इंसानियत की पट्टी पढ़ाने की बातें की ना, तुम्हारा यही हशर करूंगी मैं। अरे पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, पागल हूँ मैं। जब मेरे सामने कोई ड्रामेबाजी करता है ना, तो पागलपन का दौरा पड़ता है मुझको। अरे इंसान की बच्ची बनो, ये मेरा डिनर सेट था, मैं अपने घर से लेकर आई थी इसको। अभी तो ये डिनर सेट बर्बाद हुआ है। अरे भाई क्या हुआ? कहीं कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं दूध गिरा गई? बताती हूँ मुझे। मेरे बाप को अगर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगी और भूल जाओगी कि तुम मेरे बाप की दूसरी बीवी हो। चुड़ैल, हाय हाय, खा जाएगी। ये तो मेरे भांजे को खा जाएगी। अच्छा मेरा डिनर सेट तोड़ दिया। तौबा तौबा, क्यों? हाय अल्लाह मियां, हाय। प्यार से मैं लेकर आई। हाय अल्लाह, ऐसी पागल औरतें, अल्लाह मियां मुझे कहाँ फंसा दिया? ये लीजिए। शुक्रिया। बाहर जाएंगे हम पापा के पास। अच्छा है वो। बोलो। अरे 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 अरे, मेरा बेटा आ गया। आजो आजो आजो, मेरा समी। हेलो मेरा समी। रात भी मुलाकात नहीं हुई तुमसे यार। मोमना, तुम रात को इसे फहमीदा के पास सोने दिया करो। उसे तो बच्चों की आवाज में जागने की आदत है। हाँ, ऐसी वैसी आदत है। बच्चा तो जोर से सांस ले तो मेरी आंख खुल जाती है। बस मैं तो आपकी वजह से इसको अपने पास नहीं सुलाती। और फिर दोनों को देखे ना, कितना अटैच है समी उससे। माँ की तरह तो प्यार करती है। मैं सोचती हूँ कि दोनों को अलग ना करूं। फिर इसको भी तो अपने भाई के बगैर नींद नहीं आती है ना? बाबा ये आपके लिए। कोई फरमाइशी लिस्ट है? बड़े अरसे के बाद दी है तुमने। अभी चली गई है। कहाँ? कॉलेज? अरे ऐसे कैसे चली गई अपने बाप को बताए बगैर? हैं? जब मैं सुबह उठी तो वो नहीं थी वहां पर, और उसका बैग भी नहीं था। हाथ धोती है बगैर देखे। अब ये लड़की इस घर में आई ना, तो मैं इसको घुसने नहीं दूंगा। शक्ल नहीं देखूंगा अब मैं इसकी। पापा प्लीज आप गुस्सा मत करें। उसने आपसे पूछा था ना। आप तो जानते हैं कि वो जिद की कैसी है। एक बात अगर उसके दिमाग में घुस जाए तो फिर नहीं निकलती। अरे मैं बाप हूं उसका, क्या उसे मना नहीं कर सकता किसी चीज से? लेकिन वो सिर्फ अपनी जिद पे कायम है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि वो निकल गई घर से और तुम्हें पता ही नहीं चला? पूरा सामान पैक किया, उठाया, यहाँ से निकली और आपको खबर ही नहीं हुई। आप प्लीज हमारी जख्मों पर नमक छिड़कना बंद करें। समी रात को देर से सोया था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी आंख कब लगी मुझे कुछ नहीं पता। क्या समी तुम्हारे पास सोया था? आप तो कह रही थी कि समी आपके पास सोया। हाँ सोया तो मेरे पास था। अब रात को किसी वक्त जाग गया होगा। अब ये आपकी तोपों का रुख मेरी तरफ क्यों हो गया है? मैंने थोड़ी भगाया आपकी बेटी को। अबीर भागी नहीं है, वो कॉलेज ट्रिप पर गई है। 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। अरे बस कर दो बीबी, दुनिया हमने भी देखी है। ये जो लड़कियां बिना बताए घर से जाती है ना कॉलेज ट्रिप पर और 2-4 दिन में वापस आ जाएंगी, कभी नहीं आती। ताकि अल्लाह ही खैर करे। आप प्लीज बस कर दें। पापा मैं अबीर को फोन करती हूँ, वो आ जाएगी। हो सकता है कॉलेज में ही हो अभी। लाइए इसको तो मुझे दीजिए। आजा आजा आजा। कैसे नहीं? बाबा बाबा
बाबा मेरी बात सुने बाबा, प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाएं। बाबा मैं उसे फोन कर रही हूँ ना, वो आ जाएगी बाबा प्लीज। अरे छोड़ दो, जाने दो, दफ्तर ही जा रहे होंगे। वैसे भी बाहर की ठंडी हवा खाएंगे ना तो गुस्सा खुद ही कम हो जाएगा। क्या ख्याल है? तुम परेशान मत हो बीबी। अरे ले, देखो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा है तुम्हारी बहन को, हैं? चलो एक तो गई, अब दूसरी का इंतजाम करेंगे हम। इसको भी निकालेंगे घर से। क्या ख्याल है? हैं? हेलो हेलो अबीर, अबीर बोलो, मुझे पता है तुम ही हो, प्लीज प्लीज मुझसे बात करो, मुझे इस वक्त प्लीज अबीर बोलो भी कुछ। अबीर मैं अबीर नहीं, फिजा बात कर रही हूँ, अरहम की फर्स्ट कजन फिजा। फिजा?